वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली है और इसे लेकर अब भारत सरकार विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीडीएस के पद पर किसी नए अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि यह अधिकारी कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब ऐसे वक्त पर भारत सरकार ने कुछ नामों का जिक्र किया है और कुछ नाम भारत सरकार के पास पहुंच रहे हैं। इसमें रिटायर्ड अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी भी। अब देखना होगा कि आगे जाकर सीडीएस पद के लिए किस पूर्व अफसर या मौजूदा अफसर के नाम पर मोहर लगेगी। देश के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इस पोस्ट के लिए सेना में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारियों के नाम मांग लिए हैं। इनमें थल, जल और वायु सेना, तीनों सेनाओं के अफसर शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों में सेवारत टॉप 5 अधिकारियों के नाम इस पोस्ट के लिए मांगे हैं। इसके अलावा आर्मी से रिटायर हो चुके अधिकारियों के नाम भी मांगे गए हैं। सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के लिए सर्विस हेडक्वार्टर से सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने को कहा गया है जो कि जनवरी 2020 में रिटायर हुए। पिछले साल सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। इसके बाद 8 दिसंबर से ये पद खाली है। आपको बता दें कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस का पद सृजित करने की सिफारिश साल 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने की थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाया था। भारतीय सेना के प्रमुख बिपिन रावत 30 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बनाए गए। तभी से वो इस पद पर रहकर कार्य कर रहे थे, जिसे इंडियन आर्मी में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि सीडीएस बनने के साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी और ज्यादा बढ़ जाता है और सीडीएस के पास तीनों सेनाओं के प्रमुख से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि सीडीएस के अंदर तीनों सेनाएं आती हैं। सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में सीडीएस काम करते हैं। वो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होते हैं। सीडीएस परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार भी होते हैं। एकीकृत क्षमता विकास योजना के तहत सीडीएस रक्षा से जुड़ी पूंजीगत अधिग्रहण पंचवर्षीय योजना, 2 वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना पर भी काम करते हैं। खर्च कम करके सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने और तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लाने का काम भी सीडीएस की जिम्मेदारी है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत बनाए गए सैन्य मामलों के विभाग यानी डीएमए के सचिव के रूप में कार्य करता है। डीएमए भारत की सशस्त्र सेना यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े मामलों पर एक साथ काम करता है। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर की गई थी, जो कि फिलहाल एक अतिरिक्त सचिव रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल के तहत कार्य कर रहा है। सीडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का चीफ भी है, जिसका नेतृत्व मौजूदा समय में वायुसेना के 3 स्टार रैंक का अधिकारी कर रहा है। हालांकि फिलहाल नाम सरकार की तरफ से मांग लिए गए हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि अंतिम नाम पर मोहर कब लगेगी और वो कौन सा नाम होगा जो आगे आकर तीनों सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।